जय हिंद प्यारे साथी। तो कैसे आप सभी लोग, स्वागत करते हैं आप सभी को हमारे छोटे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। मैं राजेश कुमार आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म के लास्ट कैरेक्टर स्केच को पढ़ने जा रहे हैं, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है कॉन्शियसनेस या तो सेंसिटिविटी बोला जाता है। यदि हिंदी में बात बताया जाए तो हिंदी में बोला जाता है संवेदनशीलता। लेकिन अब आपका कहना होगा पीछे तो क्या है कि थंबनेल जो लगाया गया रिप्रोडक्शन का लगाया गया। बस ये जो थंबनेल लगाया गया बस शोइंग के लिए लगाया गया, दिखाने के लिए लगाया गया है। रिप्रोडक्शन को हमने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छा तरीका से कवर कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्शियसनेस को। अब कॉन्शियसनेस क्या होती है उन बातों को समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। आज जो चैप्टर में हम लोग करने वाले हैं कवर वह कॉन्शियसनेस को करने वाले हैं। अब आपको बहुत अच्छा से पता होगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग से अलग बांटने के लिए 5 ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। मतलब उन्हें गुणधर्म कह दीजिए या तो ऐसे बोल सकते हैं, उनके अंदर पाई जाने वाली ये जो अलग लक्षण होते हैं जो निर्जीवों से सजीवों को अलग करते हैं। और 5 लक्षण कौन कौन होते थे आपको बताया गया था। सबसे पहला याद कीजिएगा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे कहा जाता था हिंदी में कोशिका संगठन। ये बातें आपको पढ़ा दिया गया। दूसरी बातें हमने पढ़ा था मेटाबॉलिज्म, ये भी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बाद दूसरा लक्षण जो पाया जाता था वह सजीवों के अंदर पाया जाता था। तीसरा हमने पढ़ा था ग्रोथ के बारे में, और चौथा पढ़े थे रिप्रोडक्शन के पहले मतलब रिप्रोडक्शन के बारे में। अब जो लास्ट जो पढ़ने वाले हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर स्केच के बारे में, जो कि 5वां कैरेक्टर स्केच होने वाला है। कौन सा? लास्टवा और 5वां। और 5 ही कैरेक्टर स्केच होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग से अलग करने के लिए। 5वां कौन सा है? तो कॉन्शियसनेस। इसे एक और नाम दिया जाता है सेंसिटिविटी, हिंदी में बोला जाता है संवेदनशीलता। अब हम इस लेक्चर में बहुत अच्छी तरीका से बात करेंगे कि आखिर संवेदनशीलता क्या होती है। ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा खुद से भी थोड़ा सा, और बाकी यहाँ से तो बहुत अच्छा प्रयास रहेगा। ध्यान दीजिएगा, संवेदनशीलता के बारे में कुछ बातें लिख के लाए हैं ताकि हाँ बहुत अच्छा तरीका से समझा जा सकता है। क्या लिखा हुआ है कि जब बाहरी वातावरण, यहाँ पे म हो चुका है, आप वातावरण कर दीजिएगा, वातावरण में परिवर्तन होता है तो उसे कहते हैं स्टिमुलाई। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि अचानक से क्या होते हैं कि वातावरण में परिवर्तन हो जाते हैं। अचानक से अभी बहुत अच्छा मौसम था लेकिन अचानक से मौसम खराब हो जाता है, हवा चलने लगती है, अजीब अजीब पानी गिरने लगता है और बहुत कुछ हो सकते हैं वातावरण में। तो जब वातावरण में अनेकों तरह के परिवर्तन होते हैं तो उस परिवर्तन को क्या कहा जाता है? स्टिमुलाई कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे वातावरण में परिवर्तन होता है तो हम अपने आप को क्या करते हैं उसके अनुसार ढालते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि अभी गर्मी है तो गर्मी में हम लोग तो स्वेटर टोपी नहीं पहनते, लेकिन ठंडा के समय में वातावरण में परिवर्तन हुआ और वो कहीं ना कहीं ठंडा का समय, ठंडा का रीजन आ चुका है, ठीक है। तो उस समय हम लोग अपने आप को परिवर्तित करते हैं, स्वेटर टोपी पहना करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से बरसात के समय अनेकों मौसम है, अनेकों तरह के हम अपने आप को परिवर्तित करते हैं। जब वातावरण में होने वाले परिवर्तन के अनुसार हम अपने आप को परिवर्तित करते हैं यानी कि बदलते हैं, तो उस बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? रिस्पोंड करना। कि जब वातावरण में कोई परिवर्तन हो रहा है तो अपने आप को उसके अनुसार ढाल लेना, उसी को क्या कहा जाता है? रिस्पोंड कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, अब अगली बात है हमने क्या लिखा है। हम लोग तो इस जो टॉपिक में है, टॉपिक में तो कॉन्शियसनेस को पढ़ने आए हैं। तो अब ये स्टिमुलाई और रिस्पोंड क्या होती है, तो 2 टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा कि जब वातावरण में कोई भी परिवर्तन होगा तो उसे कहा जाता है स्टिमुलाई, और वातावरण में परिवर्तन के अनुसार हम अपने आप को क्या करते हैं? उसके प्रति ढाल देते हैं या तो परिवर्तित कर लेते हैं, उसे कहा जाता है रिस्पोंड। अब ध्यान दीजिएगा, स्टिमुलाई और रिस्पोंड, ये स्टिमुलाई और रिस्पोंड जो होती है इन दोनों को सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है? कॉन्शियसनेस कहा जाता है या तो सेंसिटिविटी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब होता है संवेदनशीलता। मतलब कहने का अर्थ है कि संवेदनशीलता क्या होती है कि वातावरण में जैसे ही कुछ परिवर्तन हुआ तो वातावरण में परिवर्तन होने के आधार पर हम अपने आप को ढाल लेते हैं, परिवर्तित कर लेते हैं। तो वातावरण में कुछ परिवर्तन होने के साथ ही अपने आप में परिवर्तन करना, ढाल लेना ही क्या कहलाता है? सेंसिटिविटी यानी कि कॉन्शियसनेस कहलाती है। कॉन्शियसनेस पता नहीं चल रहा, सेंसिटिविटी पता चल रहा होगा। राइट में थोड़ा सा नीचे करना चाहूंगा इसे। सेंसिटिविटी का मतलब समझिएगा,
सेंसिटिविटी पे सेंस से कुछ वर्ड आ रहा है। सेंस का मतलब होता है सोचना। जैसे ही वातावरण में कुछ परिवर्तन हुआ तो एज हमें पता चल जाता है कि क्या परिवर्तन हुआ है, उसके अनुसार से हम कैसे बच सकते हैं। जैसे ही वर्षा होने लगी तो हम घरों में चले जाते हैं, अचानक से हवा चलने लगती है तो हम अपने आप को बचाव करने लगते हैं। समझ में आया बात? जब ठंडा का समय आ जाता है तो हम अपने आप को बचाव करने के लिए स्वेटर टोपी को पहनते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के अंदर सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं, और आप कहीं ना कहीं जानते होंगे उन सेंस ऑर्गन के बारे में, जो क्या करते हैं कि बाहरी वातावरण में पाए जाने वाले परिवर्तन को सेंस कराते हैं। और इस सेंस को प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? सेंसिटिविटी कहलाता है। मतलब सेंस के अनुसार वातावरण में जो भी परिवर्तन होता है उसके अनुसार से अपने आप को परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है? सेंसिटिविटी कहलाता है। एक लास्ट बात है जो कि इसके बारे में लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। यही बात है, लास्ट बात में लिखा हुआ है कि अतः बाहरी वातावरण में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप अपने आप को परिवर्तन करना ही क्या कहलाती है? संवेदनशीलता कहलाती है या कहलाता है। नॉर्मल सी बात है, तो ये बातों को बहुत अच्छा से ध्यान दीजिएगा। अतः अब ये बात बताया जा रहा है कि यह एक प्रकार का सजीवों का डिफाइनिंग फीचर होता है। डिफाइनिंग फीचर का मतलब बताया गया था, जैसे कि 5 फीचर हैं, कैरेक्टर स्केच हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग से अलग करने का। सबसे पहला सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा मेटाबॉलिज्म, तीसरा ग्रोथ, चौथा रिप्रोडक्शन और पांचवा कॉन्शियसनेस। जिनमें से ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो होता है सजीवों के साथ साथ निर्जीवों में भी पाया जाता है। इसी कारण से पूर्ण रूप से सजीवों को डिफाइन नहीं करती है। लेकिन बात बताया जाए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म और पांचवा जो कॉन्शियसनेस होता है, ये तीनों फीचर क्या होते हैं? सजीवों को डिफाइन करते हैं। डिफाइन का मतलब ये केवल सजीवों के अंदर पाए जाते हैं। तो आशा करते हैं ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ये था लास्ट क्या होता है, मतलब कि कैरेक्टर स्केच ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का लास्ट फीचर, जो कि क्या है? कॉन्शियसनेस या तो सेंसिटिविटी कह दीजिए। इसके बारे में हमने पढ़ करके खत्म कर लिया। ध्यान दीजिएगा इन बातों को। तो ये आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, फिर मिलते हैं ऐसे मजेदार नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए सभी को धन्यवाद।